इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ जिसने जहाज नहीं चढ़ रहा होते। ठीक है, सो वो 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। हम किसी एक भी मुल्क का अभी तक कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाए हैं, कोई भी मुल्क हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाया है। पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है, उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हम नरेंद्र जो मोदी है ना, वो शुरू से स्टेबल है। उनके यहाँ ये दंगा फसाद नहीं है जैसे हमारा है ना, सीट के पीछे भागा जा रहा है, ये चीज नहीं है। आरएसएस हिंदू की बात करता है ना, पाकिस्तान तो टू नेशन थ्योरी, जो भी हिंदू की बात करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा। सो आरएसएस जब हिंदू की बात करता है तो आरएसएस 3-4 ऐसी चीजें बोलता है जो कि एक इस्लामिक आइडेंटिटी वाले को बुरा लगता है। मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज बदल रहा है। ठीक है, अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक खास किस्म का कंट्रोल होगी। इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका, आदित्य। और इसके अलावा जो तरक्की वहां पर हो रही है उसकी तो हम आपको डेली बेसिस पे खबरें पहुंचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन नवाज शरीफ ने ये वाली बात कहां पर कही, आपको उनकी बात की सुनवाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा है, वो माइनॉरिटीज से बातचीत करे थे। वहां पर उनकी टिकटों की, पार्टी की टिकटें जो कि इलेक्शन के लिए आजकल दी जा रही हैं, उसमें वो टिकटें तकसीम कर रहे थे, जिसमें कि माइनॉरिटीज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज हमारा एसेट है, हमारा असासा है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें की। पहले जरा ये चांद वाली बात की लेते हैं सर, कि चांद पर हमसाया पहुंच गया और हम कहीं पर भी नहीं है, फर्श पर हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा मुलाहिजा कीजिए। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे, वो चांद पे पहुंच गए। अच्छा देखिए, अब अगर हम इसका जब तज्जिया करें तो चांद पर जब कोई पहुंचता है तो उसकी कुछ लॉजिक्स होती हैं, कुछ रीजंस होती हैं, कोई हिस्ट्री होती है, कोई मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है। इंडिया चांद पर इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी। आप जमीन की अथाह गहराइयों में इसलिए हैं, आप जमीन से, फर्श से इसलिए नहीं उठ पा रहे क्योंकि आपने अपनी जनरेशन को जिहाद की तालीम दी। तो जिहादी जब उठते हैं तो वो उठते हैं 72 हूरों की तरफ जाने के लिए। उन्होंने पहुंचना होता है 72 हूरों के पास। जबकि साइंस का बंदा, टेक्नोलॉजी का बंदा जब उठेगा तो वो चांद की तरफ जाएगा, और चांद पर इसलिए पहुंचेगा कि वो रिसर्च कर सके, वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके लिए वो ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचा सके। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो बदल गए हैं। ठीक है जनाब, मैं समझता हूँ बदले नहीं है, बदले गए हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक ख़ास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया है। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी, एज ए लीडर उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फ़ायदा उठाया, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज़ जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, आवाम कहती है ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ तरक्की हो रही है, एज़ लॉन्ग एज़ इकोनॉमी बदल रही है, एज़ लॉन्ग एज़ हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक एक्सेप्टेंस है इंडिया की, तो ठीक है, फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। सो आई थिंक इट इज़ द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनोसेंस
इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं। अपोजिशन को देखें, वो परेशान है। फॉर एग्जांपल ये जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, वो परेशान है। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ बदल रहा है, ठीक है। अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म का कंट्रोल होगी, रख लेगी। कि हिंदू जो है ना वो कभी संगठित नहीं रहा है, क्योंकि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। जैसे पूजा भी करना है तो कोई मंदिर में उसको ये नहीं है कि एक समय पे कांग्रेगेशन करना है और उसके बाद इकट्ठा होना है, कोई स्पीच आनी है, ऐसा नहीं है। जब उसकी श्रद्धा हो जाए पूजा करे और चले आए। इवन अगर मान लीजिए जैसे शुक्रवार को या शनिवार को वो जा भी रहा है भीड़ में, तो वो अपना खुद का पूजा करेगा, चले आएगा, उसको किसी से लेना देना नहीं होता। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो हिंदूज थी उसकी कमी थी, उसको पूरा करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप देने के लिए, प्लस इंडिया की आइडेंटिटी को बताने के लिए आरएसएस की शुरुआत की गई कि जो इंडिजीनियस थॉट है, जो सॉइल ऑफ द लैंड का जो आइडिया है उसको परकोलेट किया जाए। क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से बहुत ज्यादा समझ लीजिए नॉट रूटेड इन द सॉइल वाला उनका आइडिया हो चुका था। वो उसमें अगर आप 1919 का वो पूरा का पूरा खिलाफत मूवमेंट देखे 1915-16 के आसपास का, जिसमें इंडिया की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया गया एक तरीके से, क्योंकि जो मुस्लिम्स का ये कहना था कि हम अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, आप मगर तुर्की में हुए खिलाफत में, तुर्की में जो हमारा कैलिफेट है उसको आप कुछ मत कहिए, ये वो। तो यहाँ के लोकल लोग बार बार इस चीज से डिससेटिस्फाइड होते थे कि भाई आपका तुर्की से क्या लेना देना है, हमें तो ये वक्त है कि अंग्रेज कमजोर हुए तो लेट्स यूज दैट इन आवर फेवर। तो इस तरीके की जो एक नॉट रूटेड इन द सॉइल फिलॉसफी आती रहती थी। चाहे वो आप पढ़ ले सर सैयद अहमद खान को कि उनका क्या कहना था लोकल लोगों के बारे में, और इस्लाम की आइडेंटिटी में, इस्लामिक आइडेंटिटी में जो इंडियन फिलॉसफी थी उसको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बारिंग फ्यू हियर एंड देयर जो जैसे राम रहीम खान खाना या ऐसे करके अब्दुल करके, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, 2-3 ऐसे मुस्लिम रहे हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति में भी की है। लेकिन वो ओवर बाय एंड लार्ज इंडिया में जो है वो जो इस्लामिक आइडेंटिटी थी उसने लोकल फिलॉसफी को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। इनको कुफार कहा, इनको पेगन कहा, इनको जो है बहुत सी ऐसी ऑब्नॉक्शियस शब्दों का यूज किया गया जिससे कि लोग आहत होते थे। बट ये फिलॉसफी चूंकि इतनी डीप थी और इतनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव थी कि आप इसको इस्लामिक फिलॉसफी या क्रिश्चियन की फिलॉसफी से तो ओवरकम नहीं कर सकते थे सिवाय सोर्ड के। कि अगर आप चांद पर नहीं पहुंच सके अभी तक, और आप अभी तक जो है वो जहां पर थे उससे भी बहुत नीचे जा चुके हैं, तो आप सोचें ना कि क्या किया है, क्या हुआ है, यहाँ पर गलती हुई है और क्या। और उसमें एक और बड़ा अहम सवाल है, और वो सवाल ये कि क्या उस गलती को अब रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। देखिए वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हाय हाय, क्या कहें हम, हाय हाय, इतनी देर से हम ये कह पा रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि कोई ये कह रहा है, किसी को ये समझ आई और किसी को ये कहने का मौका मिला। हो सकता है कि ये जो वक्त है, अगर ये ना आया होता तो शायद ये वाली बात अभी तक समझ ना आई होती। लेकिन अब वक्त आ गया ना, अब देख लिया ना कि कहाँ पर दूसरे पहुंच गए आपके हमसाए और आप कहाँ पर हैं। तो ये देर बहुत हो चुकी है। कहते हैं हमेशा देर कर देता हूं मैं, कोई वादा निभाना हो, हकीकत और थी कुछ, जाकर उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो अवाम को और कौम को और नेशन को हकीकत बताने में देर हो गई, बहुत देरी कर दी आपने, बहुत देर हो गई। और वो देर इसलिए हो गई कि हमारे मसाइल बहुत हैं और अवाम तो अभी तक जो है वो 75 ईयर्स में जो है बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री जान ही नहीं पाई थी जो अब जान पाई है। और फिर एक शोर और हंगामा बरपा है। हंगामा है क्यों बरपा, जो अब हकीकतें खुल के सामने आ रही हैं। पहले तो जो है ना वो चूरन बिकता रहा और जनाब वो पाकिस्तान दो लख्त क्यों हुआ, और मशरकी पाकिस्तान से लेकर 71 से लेकर अब तक बिन लादेन को उठाए जाने तक जो जो कुछ होता रहा उसके कमीशंस बनते रहे, रिपोर्ट्स आती रही, छुपाई जाती रही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त वो आया कि अब मीडिया और सोशल मीडिया वहां पर पहुंच चुके हैं कि बच्चे बच्चे से आप कुछ नहीं छुपा सकते। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तुसी देख रहे हो। तो अब जो है हाँ, ये भी नहीं आप छुपा पा रहे, जाहिर है नहीं छुपाया जा सकता। तो अब
बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। बहरहाल मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगी कि ठीक है, ये वाली बात जो है ये कही गई है। इसकी वजह ये है कि चलें, ये कहने से हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ने का जो है मौका मिले, पाकिस्तान के लोगों को भी ज़मीन से उठने का समझ आए। समझ तो पहले ही आ चुकी है, और उसमें वही एक बात कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।